ये कह रहे हैं 3 डिपार्टमेंट्स हैं, एक है मशीनिंग, एक है असेंबली और एक है स्टोर, ठीक है। और ये 3 एक्सपेंडिचर्स हैं, डेप्रिसिएशन, हीट एंड लाइट और मशीन मेंटेनेंस। डेप्रिसिएशन नॉन करंट एसेट की वैल्यू पे डिवाइड होगा, हीट एंड लाइट किलोवाट आवर्स पे जाएगा और मशीन मेंटेनेंस मशीन आवर्स पे जाएगा, ठीक है। ये नीचे टेबल बनाया हुआ है इसने, करें ज़रा डिवाइड। देखिए डेप्रिसिएशन का टोटल कितना है 9760। इसको हम डिवाइड करेंगे किस बेसिस पे, एनसीए की वैल्यू पे। एनसीए वैल्यू देखिए क्या है 91,000 इस टू 28,000 इस टू 21,000। इन तीनों को मिलाएं क्या बन रहा है 140। पहला वाला क्या हो जाएगा 91,000 डिवाइड बाई 1,40,000, 28,000 डिवाइड बाई 140, 21,000 डिवाइड बाई 140 मल्टीप्लाई बाई 9760, 9760, 9760। सही है, ये आते हैं सबको। कितना आ रहा है मुझे अमाउंट बताएं जल्दी से। 6344 1952 1464। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट अरे बता रहा हूँ 2 मिनट। हीट एंड लाइट देखिए कितना है 13,850। 13,850 का हीट एंड लाइट है, किलोवाट आवर्स पे डिवाइड होगा। किलोवाट आवर्स देखिए आप सवाल में दिए मैं ये ऊपर 4200 इस टू 2100 इस टू 700 ऐड करें कितना बना 7,000। करें इसको 7,000 से डिवाइड जल्दी। 4200 डिवाइड बाई 7,000, 2100 डिवाइड बाई 7,000, 700 डिवाइड बाई 7,000 कितना कितना आ गया 8310 4155 1385। टोटल कितना था 13,850। इसके बाद तीसरा क्या मशीन मेंटेनेंस कितना है 6,500। किस तरह डिवाइड होगा मशीन आवर्स। मशीन आवर्स 2 में दिए हैं, सिर्फ 2 में ही ले लें सिर्फ। 13,400 और 3350 ऐड करें कितना बना रेशो 16,750। पहला वाला क्या होगा 13,400 डिवाइड बाई 16,750 3350। दूसरा वाला होगा 3350 डिवाइड बाई 16,750 इनटू 6,500। 6,500 क्या आ रहा है 5200 और दूसरा 1300। इसमें तो है ही नहीं ना मशीन आवर्स। अब आप इनको टोटल कर लें कितना आ गया टोटल, जल्दी जल्दी बताएं यार। मशीनिंग डिपार्टमेंट में टोटल कितना क्या है 19,854। असेंबली का गाइस जल्दी कैलकुलेट करें प्लीज़। क्या 740। तीसरा या मैं चार्ज कर रहा हूँ इसको आपको 28। आप लोग सॉल्व करते रहे, मैं बताता रहता हूँ साथ से रेशो में करते रहे कॉपी में। अच्छा इसके बाद जो टोटल आ गया है, अब हमें क्या करना है, स्टोर एक सर्विस डिपार्टमेंट है जिसको ख़त्म करना है ना, स्टोर है यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट, हम स्टोर को ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टोर की कॉस्ट कितनी है टोटल 2849 के नीचे 2849 माइनस में लिख दें, ये हो गया ख़त्म। और 2849 की जो कॉस्ट है ये डिवाइड हो जाएगी इन दोनों डिपार्टमेंट्स में, किसमें मशीनिंग में और असेंबली में। स्टोर कैसे ख़त्म करना है, स्टोर को जिस हिसाब से इन 2 डिपार्टमेंट्स ने इस्तेमाल किया, आप क्वेश्चन में देखें ऊपर डेटा में टेबल में क्या दिया हुआ है, स्टोर रिक्विजिशंस नज़र आ रही हैं आपको। स्टोर रिक्विजिशंस का मतलब क्या है, किस डिपार्टमेंट ने स्टोर को कितनी दफ़ा इस्तेमाल किया। मशीनिंग ने देखिए कितनी दफ़ा इस्तेमाल किया और असेंबली ने। आप इन दोनों टोटल करें कितना बना 500। इस बेसिस पर हम स्टोर की कॉस्ट को खत्म करेंगे। 375 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 2894 स्टोर की कॉस्ट जिसको खत्म करना है कितना आ रहा है 2137 कर लेते हैं। और दूसरा क्या है 125 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 2894 762 712। अब टोटल कर लें इनको, स्टोर खत्म हो चुका है, मशीनिंग और असेंबली का टोटल बता दें क्या आ रहा है। कौन सी वाली बताऊं, मशीनिंग की क्या थी 19854 आ रही थी पहले, और 19854 में 2137 ऐड हो जाएगी, स्टोर जो आई है डिवाइड हो गया क्या 911 991
और अब आप आ जाएँ असेंबली पे 7407 और स्टोर का 712 का खर्चा उसमें ऐड हो गया, कितना हो गया टोटल? 8119 आ गया। ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 हो गया, हमने रीअपोर्शनमेंट कर दी सर्विस डिपार्टमेंट की। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है स्टेप 3, कह रहा है OAR निकाल दो दोनों डिपार्टमेंट्स का। मशीनिंग डिपार्टमेंट का OAR कैसे निकलेगा? या तो मशीन आर लिए जाएंगे या फिर लेबर आर लिए जाएंगे। क्या लिए जाएंगे? जो ज़्यादा है वो लिए जाएंगे। आप सवाल में देखिए मशीनिंग डिपार्टमेंट में मशीन आर ज़्यादा है लेबर आर ज़्यादा है? लेबर आर 2700, मशीन आर कितने? 13,000। तो हम OAR निकालते हैं पहले। 21991 है ना टोटल। OAR मशीनिंग 21994 जो भी आ रहा है डिवाइड बाय 13,400 घंटे। मशीन के घंटे ज़्यादा है, मशीन आर से डिवाइड होगा, तो डिवाइड करते हैं मशीन आर से, क्या आ जाएगा? 1.64 पर मशीन आर। दूसरा क्या है मशीनिंग के बाद? असेंबली। असेंबली का OAR निकालते हैं। असेंबली का टोटल कितना आ रहा है? 8119। इसे हम डिवाइड करेंगे मशीन आर या लेबर आर जो असेंबली में ज़्यादा है उससे। आप असेंबली का डेटा आके देखें ऊपर टेबल में। असेंबली में लेबर आर कितने? 6300। मशीन आर कितने? 3350। क्या ज़्यादा है? कितने? वो 6000 लेबर आर ज़्यादा है, तो हम लेबर आर से डिवाइड कर देंगे 1.28 पर लेबर आर। ये पर लेबर आर की बेसिस पे आ जाएगा। तो एक में मशीन आर ज़्यादा थे तो वो पर मशीन आर पे आ गया, दूसरे में लेबर आर ज़्यादा थे तो वो पर लेबर आर आ गया। ये हमारा स्टेप 3 हो गया। अब आखिरी पेज पे आए सवाल के। इस सवाल में जो आखिरी पेज है ना वो स्टेप नंबर 4 नहीं है, स्टेप नंबर 5 है। ये है स्टेप नंबर 5 जॉब कॉस्टिंग। देखें स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में क्या कर रहे हैं देखें, पढ़ रहे हैं आप लोग? पढ़ें। ऑन 1 अप्रैल अ कस्टमर आस्क्ड बिजनेस टू कोट फॉर एन, कोट का मतलब सेलिंग प्राइस मांग रहा है, फॉर एन ऑर्डर ऑफ 200 यूनिट। 200 यूनिट चाहिए भाई उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। निकालना पहले 1 यूनिट का होगा, फिर 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, निकलेगा 1 ही यूनिट का। पहले आपको इसने नीचे कॉस्ट दे दी, देखें DL, पहले DL दिया। DL देखें 2.5 आवर्स लगेंगे और 1 घंटे के कितने पैसे? 4 रुपये 1 घंटे के। तो 2.5 घंटे के कितने हो गए? 1 घंटे के 4 रुपये, 2.5 घंटे लेबर काम करेगी तो कितना हो गया लेबर? 10 हो गया। 3 किलो, किलो के पैसे मिसिंग है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 रुपये पर किलो है, दिया हुआ है सवाल में, मिसप्रिंटेड है। 1 किलो के कितने पैसे? 2 रुपये 1 किलो के पैसे हैं पर किलो। और कितने किलो लग रहे हैं इसके ऊपर? 3 किलो लग रहे हैं। 1 किलो 2 रुपये का मिलता है और 3 किलो लग रहे हैं तो कितने रुपए का हो गया? 6 का DM हो गया। तो DM और DL आ गया। अब कहानी आ गई ओवरहेड की। अब आप मशीनिंग डिपार्टमेंट को देखिएगा सिर्फ। मशीनिंग डिपार्टमेंट में मशीन के घंटे भी दिए हुए और लेबर के भी घंटे दिए हुए। हमें मशीन के घंटे लेने या लेबर के घंटे लेने? ये डिपेंड करता है हमने OAR किस बेसिस पे निकाला है इस डिपार्टमेंट का। आप पीछे आए देखें स्टेप 3। मशीनिंग डिपार्टमेंट का जो OAR आपने निकाला है वो मशीन आर की बेसिस पे निकाला है, लेबर आर की बेसिस पे निकाला है? किस बेसिस पे? तो आप इस डिपार्टमेंट में क्या देखेंगे, मशीन आर या लेबर आर? मशीन आर देखेंगे। तो हम मशीनिंग डिपार्टमेंट में आए तो हम मशीन आर देखेंगे। मशीन आर कितने हैं? 1.5 मशीन आर्स हैं। और 1 घंटे मशीन का खर्चा क्या निकाला हुआ हमने स्टेप 3 में? 1.64। 1 घंटा मशीन चलेगी, 1.64 की कॉस्ट आएगी। मशीन चल रही है 1.5 घंटा, तो कितनी कॉस्ट आई ओवरहेड की? 1 घंटे की क्या है? 1.64। कितने घंटे मशीन चल रही है? 1.5 आवर्स मशीन चल रही है, मल्टीप्लाई 1.5 क्या आ रही है? 2.46 का ओवरहेड आ गया इस डिपार्टमेंट। मशीन आर लेबर आर दोनों दिए में, लेकिन आप क्या देखोगे? सिर्फ इस डिपार्टमेंट में सिर्फ मशीन आर देखोगे, क्योंकि इस डिपार्टमेंट का रेट कैसे निकला है? मशीन आर। इस डिपार्टमेंट मशीन आर कितने? 1.5 मल्टीप्लाई कर दिया, रेट क्या है 1.5 का? 1.64 पर मशीन आर था, तो ये आ गया 2.46। असेंबली डिपार्टमेंट पे आ जाओ। असेंबली डिपार्टमेंट में ओवरहेड किस बेसिस पे निकाला है? मशीन आर लेबर आर?
असेंबली डिपार्टमेंट का OAR जो आपने निकाला स्टेप 3, वो मशीन आर की बेसिस पे, लेबर आर की बेसिस पे क्या है, 1.28 पर लेबर आर। तो इस डिपार्टमेंट में क्योंकि रेट लेबर आर की बेसिस पे निकला, तो इस डिपार्टमेंट में आप क्या देखोगे, लेबर के आवर्स देखोगे। सिर्फ कितने हैं लेबर के आवर्स, 2 घंटे। मशीन आर नहीं देखेंगे, रेट लेबर आर पे निकला है, तो इस डिपार्टमेंट में क्या देखेंगे, सिर्फ लेबर आर। और इस डिपार्टमेंट के लेबर आर कितने हैं, 2 घंटे, और 1 घंटे का रेट क्या निकला है लेबर का, 1.28, 2.56। अब आप इनको टोटल कर लो सबको, DM 6, DL 10 ओवर है 2.46, 2.56 ऐड कर लें सबको, 21 ही कर लें राउंड ऑफ। वैसे आप 02 लिखेंगे ना पेपर में, मैं अभी यहाँ राउंड ऑफ कर रहा हूँ। 21 रुपये टोटल कॉस्ट आ गई 1 यूनिट बनाने की। समझ में आ गया ये ओवरहेड कैसे आया। बस आपको ये ख्याल रखना है, मशीन आर पे निकालो, लेबर आर पे निकालो, उस बेसिस पे आप कैलकुलेट कर लो। तो ये 21 आ गया, इसमें आप ऐड करो मार्कअप। मार्कअप कितना परसेंट है, नीचे दिया हुआ है 25। ये टोटल कॉस्ट आ गई 1 यूनिट की। मार्कअप लगाओ आप इस पर 25%, कितना आ रहा है, 5.25 का मुनाफा। ऐड कर दो 21 रुपये में 26 पॉइंट, ये आ गई आपकी सेलिंग प्राइस 1 यूनिट की। ये कोटेशन हमारी 1 यूनिट की। उसने बोला 200 यूनिट की कोटेशन बताओ, 26.25 मल्टीप्लाई बाय 200 यूनिट्स, क्या आ गई, 5250। ये इसका आंसर हो 0। सही। ये